हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो लगभग हर बच्चे का डाउट होता है कि वाई KMnO4 इज कलर्ड। अब ये डाउट आता क्यों है? देखो, ये एक डाउट है तुम्हारे सामने, मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि वाई KMnO4 हैज पर्पल कलर ऑल्दो इट हैज 0 d इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक तो KMnO4 में d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन? क्योंकि अगर तुम KMnO4 को देखोगे तो Mn पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमने जो भी रीजन पढ़ा होता है कलर का, हमने कलर का रीजन पढ़ा होता है डी डी ट्रांजिशन, मतलब डी से डी में ही ट्रांजिशन होगी। लेकिन अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती। अब अगर डी डी ट्रांजिशन नहीं होगी, उसके बावजूद भी कलर है, तो क्यों है कलर? और हम ये भी पढ़ते हैं कि वी नो कि फुल्ली फिल्ड और इनकम्प्लीट, बोले तो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिट्स आर कलरलेस। करेक्ट? हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो तो वो कलरलेस होते हैं, और D0 जो है वो बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो कलरलेस ही होना चाहिए, बट स्टिल वो कलर है। कैसे? एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद तुम्हारा इसके रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ओके, तो देखो, अब कलर के पीछे आज तक हमने हमेशा रीजन पढ़ा था डी डी ट्रांजिशन, लेकिन अगर डी डी ट्रांजिशन भी ना हो फिर भी कलर आए तो वहां पे भी कुछ रीजन होते हैं, और वो जो रीजन होता है या वहां पे जो कलर आता है उसके पीछे जो थ्योरी है वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CTS। CTS बोले तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब क्या है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा? तो देखना, ध्यान से सुनना। अब ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है कितने टाइप का होता है? तो देखो, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे LMCT, MMCT, ILCT। ठीक है, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें इतने सारे टाइप्स पे नहीं जाना। हमें एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यहां पे पढ़ना है जो हमारे काम का है, जो नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है LMCT। LMCT क्या है? ये एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। अब LMCT का मतलब क्या है? LMCT का मतलब होता है L बोले तो लिगेंड, M बोले तो मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। LMCT का मतलब है कि लिगेंड से चार्ज ट्रांसफर हुआ है मेटल में, तो जो भी स्पेक्ट्रा है उसको बोलेंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो LMCT के कारण भी कलर आता है। अब LMCT है क्या, इसको थोड़ा सा समझेंगे। एक बार हमने इसको समझ लिया, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब सुनो, LMCT का मतलब क्या है कि लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा? तो देखो, जब लिगेंड मेटल से बाइंड होगा तो सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। अब इसके बावजूद और क्या होता है? और ये होता है कि लिगेंड का जो फिल्ड p ऑर्बिटल होता है, लिगेंड का जो फिल्ड p ऑर्बिटल होता है, ये लिगेंड का एक फिल्ड p ऑर्बिटल मान लेते हैं हम। लिगेंड के फिल्ड p ऑर्बिटल से मेटल के एम्प्टी d ऑर्बिटल में, लिगेंड के फिल्ड p ऑर्बिटल से, लिगेंड के फिल्ड p ऑर्बिटल से मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में चार्ज ट्रांसफर होता है, और इस चार्ज ट्रांसफर को बोलते हैं LMCT। इसको बोला जाता है LMCT। तो देखो, अब लिगेंड के फील्ड कौन से ऑर्बिटल से? p ऑर्बिटल से। मतलब LMCT की पहचान क्या है कि लिगेंड जो होना चाहिए ये पाई डोनर होना चाहिए, पाई ऑर्बिटल से हो रहा है, सिग्मा ऑर्बिटल से नहीं हो रहा, पाई ऑर्बिटल से हो रहा है। और लिगेंड जो है वो डोनर होना चाहिए, और मेटल जो है, मेटल होना चाहिए एक्सेप्टर। ये बात हम समझ गए कि लिगेंड होना चाहिए डोनर। कौन सा डोनर? पाई डोनर। और मेटल होना चाहिए एक्सेप्टर। अब लिगेंड कौन कौन से लिगेंड जो होते हैं जो पाई डोनर होते हैं? तो अगेन, जो पाई डोनर होते हैं लिगेंड, वो भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हायर, पहले हम लोअर लिख, एक होता है लोअर पाई डोनर, एक होता है लोअर पाई डोनर, और दूसरे होते हैं हायर पाई डोनर। हायर पाई डोनर, लोअर पाई डोनर और हायर पाई डोनर। अब लोअर पाई डोनर कौन से होते हैं? तो जो अपने लोअर ऑर्बिटल से डोनेट करें। कौन सी? p ऑर्बिटल से। तो बोले तो जो सिर्फ 2p ऑर्बिटल से डोनेट करें उनको बोलेंगे लोअर पाई डोनर। और हायर पाई डोनर कौन से होते हैं? जो p ऑर्बिटल से छोड़ के आगे, जैसे कि 3p, 4p, 5p। तो जो लिगेंड 3p, 4p, 5p से डोनेट करेंगे उन्हें बोलेंगे हायर पाई डोनर, और जो 2p से डोनेट करेंगे लिगेंड को, लिगेंड से मेटल में, तो उनको बोलेंगे लोअर पाई डोनर। ओके, ये बात क्लियर है? अब सुनना और ध्यान से आगे। देखो, अब जो लोअर पाई डोनर होता है, इसकी एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूं तो ऑक्सीजन बोले तो 2-, OH-,
NH2 माइनस, ये सारे लिगेंड जो होते हैं ये लोअर पाई डोनर होते हैं। और हायर पाई डोनर बोले तो सेलेनियम 2 माइनस, सल्फर 2 माइनस, या हेलोजन माइनस बोले तो Cl माइनस, Br माइनस, ये जितने भी लिगेंड्स हैं ये पाई डोनर है। और कौन से पाई डोनर? हायर पाई डोनर। अब इनकी खासियत क्या है, सुनना, इनकी खासियत क्या है। जो लोअर पाई डोनर होते हैं, लिगेंड है, मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, अब लिगेंड क्या करेगा, फिल्ड पी ऑर्बिटल से मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और इसी डोनेशन को बोलेंगे LMCT, इसको बोलेंगे LMCT। अब जो लोअर पाई डोनर है वो 2p से मेटल की एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डोनेट कर रहे हैं। मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल होना चाहिए ये एम्प्टी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। और लिगेंड का जो पी ऑर्बिटल होना चाहिए ये फिल्ड होना चाहिए। तो यहां पे देखो लोअर पी ऑर्बिटल के अंदर हो क्या रहा है, या लोअर डोनर के अंदर हो क्या रहा है, पी से डी जा रहा है ना, लिगेंड के पी ऑर्बिटल से जो कि फिल्ड है, मेटल के एम्प्टी डी में ट्रांजिशन हो रही है, इसीलिए इस ट्रांजिशन को बोला जाता है P2D LMCT। और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमने कहा कि हायर वाला है। और हायर वाले में क्या होगा, अगेन लिगेंड है और मेटल है, लिगेंड का जो है फिल्ड पी ऑर्बिटल है, ये हमने बना लिया लिगेंड का फिल्ड पी ऑर्बिटल। और कौन सा फिल्ड है, ये हायर है, ओके, ये हायर वाला, हायर पाई डोनर है। तो हायर पाई डोनर अब क्या करेगा, हायर पाई डोनर भी मेटल के ही एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, लेकिन अब मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो डी ऑर्बिटल नहीं होगा, वो होगा एस ऑर्बिटल। वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल। मतलब जैसे ही हायर डोनर आ जाएंगे तो वो क्या होगा, वो पी से एस ट्रांजिशन हो रहा है, इसको बोलेंगे पी से एस LMCT। बात क्लियर है, ओके। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन से समझते हैं, ठीक है। देखो कैसे, सपोज करो D0 है, मैं बात कर रहा हूं टेट्राहेड्रल की, है ना। अगर तुमने कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा पढ़ा होगा तुम्हें आइडिया होगा। जैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों की बात करते हैं, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है T2G में और EG में, क्लियर है बात। अब देखो ये जो T2G होता है, तो सपोज करो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ है, नीचे गया T2G 3 और ऊपर आए EG, ओके, यह है T2G और यह है EG। अब D3 की भी बात कर लेते हैं, D3 में T2G EG, यह है T2G और यह है EG। और एक हम बात कर लेते हैं D10 की बात कर लेते हैं, उसमें भी T2G EG, क्लियर है बात, ये बात क्लियर है, ओके। अब देखो, अब लिगेंड मान लेते हैं हम, लिगेंड लेते हैं, ये लिगेंड है, लिगेंड का फिल्ड पी ऑर्बिटल है, और ये फिल्ड है, सारा का सारा पी ऑर्बिटल भरा पड़ा है। अब पी से ट्रांजिशन होगी, तो देखो पी से कहां ट्रांजिशन हो सकती है, ये लिगेंड है, लिगेंड फिल्ड पी ऑर्बिटल है, तो पी से कहां ट्रांजिशन हो सकती है। देखो पी से इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकता है क्योंकि वेकेंट स्पेस है, और पी से इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकता है। तो पी से कहां जा सकता है, पी से जा सकता है T2G में, और पी से जा सकता है EG में। कब, जब D0 है, मतलब D के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके। EG की बात करते हैं यहां पे, सॉरी D3 की बात करते हैं, अगेन यहां पे भी लिगेंड है, और लिगेंड के पास फिल्ड पी ऑर्बिटल है, और ये D3 है, मतलब D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, ठीक है। अब ट्रांजिशन कहां से कहां हो सकती है, देखो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी भी एक वेकेंट है, अगर एक वेकेंट है तो लिगेंड से ट्रांजिशन कहां हो सकती है, लिगेंड से ट्रांजिशन अभी T2G में भी हो सकती है, और EG तो पूरा खाली है तो EG में भी हो सकती है। मतलब यहां पे P से, जो कि फिल्ड P है, T2G में भी जा सकते हैं, और फिल्ड P से हम EG में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं D10 की बात करते हैं, तो अगेन यहां पे भी लिगेंड ले आओ जो कि फील्ड है, और D10 पहले बना लेते हैं। D10 में देखो 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह है 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन है और P भी फील्ड है, P भी क्या है, P भी फील्ड है, तो मुझे बताओ P से ट्रांजिशन होगी, और ट्रांजिशन अगर होगी तो कहां जाएगा, कोई वैकेंसी है, अगर तुम यहां भेजना चाहो T2G में तो क्या भेज सकते हो, क्योंकि जगह ही नहीं है, ये T2G है और ये EG है, ना ही T2G में भेज सकते हो, ना ही तुम EG में भेज सकते हो। तो और यही रीजन है कि जो हायर पी ऑर्बिटल होते हैं वो मेटल के D में आप डोनेट नहीं कर सकते, तो D के अलावा आगे और शेल खाली होती है, कौन सी, S। तो वहां पे जो ट्रांजिशन होती है वो लिगेंड के फील्ड से
फील्ड p ऑर्बिटल से, लिगेंड के फील्ड p ऑर्बिटल से s ऑर्बिटल में होती है, इसीलिए उनको बोला जाता है p से s l m c t। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं KMnO4। KMnO4 की अगर हम बात करें तो देखो KMnO4 ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, राइट। अगर मैं पोटेशियम को हटा के लिखूं तो मैं पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, अगर पोटेशियम को हटाऊंगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा -MnO4 पे, तो मैं KMnO4 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं शॉर्ट में MnO4-, ऐसे भी लिख सकता हूं शॉर्ट में MnO4-। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं E और T2 में। टेट्राहेड्रल कैसे ब्रेक हो रहे थे? टेट्राहेड्रल ब्रेक हो रहे थे T2G में और EG में, और ऑक्टाहेड्रल कैसे, सॉरी ऑक्टाहेड्रल ब्रेक हो रहे थे T2G में और EG में, और टेट्राहेड्रल कैसे ब्रेक होंगे? तो इनका ब्रेक होने का क्या तरीका, देखो सपोज करो ये d ऑर्बिटल है, 5 होते हैं, अब जैसे ये ब्रेक होंगे, ब्रेक होके जो ऊपर जाएगा वो जाएगा T2, सॉरी यहां पे G नहीं लगता क्योंकि जिराड नहीं होता, ये अंजरा, और नीचे आता है E, ये हो गया T2 और ये हो गया E। ओके, अब अगर मैं KMnO4 की बात करूं तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे, इसको x मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन पे होता है -2, ऑक्सीजन है 4, इक्वल्स टू -1, तो x किसके बराबर हुआ, -8, इस -8 को यहां ले आएंगे तो -1 + 8, तो x बराबर हुआ +7 के, x किसके बराबर हुआ +7 के। अगर x +7 के बराबर हुआ तो Mn का जो होता है ना Mn का बोले तो D5, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये आता है 3d5 4s2, 3d5 4s2, और Mn जो प्रेजेंट है वो है +7 में, तो +7 बोले तो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होंगे, 2s से, 5d से, तो अगर लॉस हो गए तो ये हो जाएगा 3d0 4s0, करेक्ट। तो अगर मैं बोलूं बताओ कि इसके अंदर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर है 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मतलब ये देखो, ये जो अगर डी ऑर्बिटल है ऊपर T2 और नीचे E, तो अगर डी में इलेक्ट्रॉन होता तो फिर यहां पे मैं कह देता कि डी ट्रांजिशन होगी, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब यहां पे डी ट्रांजिशन होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर डी ट्रांजिशन है ही नहीं फिर भी ये कलर शो करता है, तो क्या कारण है कलर शो करने का, तो कलर शो करने का कारण क्या है, अब तुम ध्यान से देखो MnO4 करेक्ट, तो MnO4- में Mn मेटल है और O4 बोले तो इस पे ऑक्सीजन जो है ये लिगेंड है, और ऑक्सीजन कौन सा लिगेंड, तो अभी हमने देखा कि पाई डोनर लिगेंड की कैटेगरी थी और उसमें भी 2 कैटेगरी हमने पढ़ी, कौन सी, एक लोअर पाई डोनर और एक हायर पाई डोनर, और ऑक्सीजन जो आ रहा है वो आ रहा है लोअर पाई डोनर में, मतलब ऑक्सीजन पाई डोनर है। तो Mn को अगर हम देखें डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है, ये ब्रेक हुआ था, ऊपर गया था T2 और नीचे आया था E, ये हो गया E और ये हो गया T2, ठीक है। तो T2 के ये ले तीन बॉक्सेस ऊपर और E के 2 बॉक्सेस नीचे, ऐसे स्प्लिट हुआ, और डी ट्रांजिशन है ही नहीं तो ये वाला ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब डी से डी ट्रांजिशन नहीं होगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि कलर है, तो ये वाला ट्रांजिशन तो हो ही नहीं रहा। अगर ये वाला ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो यहां पे होगा क्या, तो यहां पे देखो लिगेंड आया, और लिगेंड कौन है, फील्ड p ऑर्बिटल है उसके पास, जो कि ऑक्सीजन है, लोअर पाई डोनर है, लोअर पाई डोनर है, तो वो यहां से ट्रांजिशन होगी, तो लिगेंड क्या करेगा, अब लिगेंड से चार्ज ट्रांसफर होगा, तो लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहां कर सकता है, एक तो E में कर सकता है और दूसरा चार्ज ट्रांसफर कहां से कर सकता है, T2 में। तो बहुत बढ़िया हाई एनर्जी के ट्रांजिशन होते हैं, देखो जो डी ट्रांजिशन होते हैं वो लोअर एनर्जी के ट्रांजिशन होते हैं, तो लोअर एनर्जी के ट्रांजिशन होने के कारण वहां पे होता क्या है, वो विजिबल रेंज में आते हैं, और विजिबल रेंज में आते हैं क्योंकि एनर्जी लोअर, तो लोअर एनर्जी के जो ट्रांजिशन होते हैं वो विजिबल रेंज में आते हैं, विजिबल रेंज में आते हैं लेकिन एनर्जी लोअर है, एनर्जी लोअर होने के कारण होता क्या है, वहां पे वो इतने इंटेंस नहीं होते। तो अगर हमें इंटेंस कलर चाहिए तो मतलब एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ओके। तो यहां पे देखो अगर डी ट्रांजिशन की बात करें, देखो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी का इस तरह का डायग्राम बनाता है, तो यहां पे देखो, यहां पे अगर ये होता IR रीजन, ये मान लेते हैं अपन विजिबल रीजन, ये होता है यूवी रीजन, तो यहां से यहां जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर एनर्जी बढ़ती जाएगी तो जो डी ट्रांजिशन होते हैं वो कम एनर्जी के होते हैं, तो इसलिए सारे के सारे ट्रांजिशन विजिबल रेंज में पड़ जाते हैं, यहां पे विजिबल रेंज, थोड़े से ट्रांजिशन IR रेंज में पड़ते हैं, इसीलिए जहां भी डी ट्रांजिशन दिखती है तो मैक्सिमम टाइम्स हमें कलर दिखता है, लेकिन इतनी इंटेंसिटी का कलर नहीं होता, लो इंटेंसिटी होती है, ये होता है डी, लेकिन इनकी इंटेंसिटी होती है लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी।
अब अगर मैं बात करूं एलएमसीटी की, मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, देखो एनर्जी चल रहा है, देखो ये न्यू वन, अगर एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, ये दो, तो फ्रीक्वेंसी काफी हाई एनर्जी की है, काफी हाई एनर्जी चाहिए। तो जो एलएमसीटी है ये काफी हाई एनर्जी स्पेक्ट्रा होते हैं, और अगर इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो एनर्जी बढ़ेगी तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो देखो ये वाली जो ट्रांजिशन है, ये बहुत थोड़ी सी ट्रांजिशन विजिबल रीजन में आती है, और बहुत ज्यादातर ट्रांजिशन यूवी रीजन में चली जाती है। कुछ ट्रांजिशन यूवी रीजन में, और बाकी बची हुई ट्रांजिशन जो आती है वो आती है विजिबल रीजन में। और यही जो ट्रांजिशन है विजिबल रीजन वाली, ये इनकी जो इंटेंसिटी होती है ये हाई इंटेंस होती है, हाई इंटेंस होती है। ओके, अब हाई इंटेंस की कौन सी ट्रांजिशन होगी, कम एनर्जी वाली कि ज्यादा एनर्जी वाली? तो देखो अगर एनर्जी बढ़ती जाएगी, अगर एनर्जी बढ़ती जाएगी तो हम यूवी रीजन में आते जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि एलएमसीटी तो हो लेकिन कम एनर्जी का हो, जिसके कारण यहां पे कलर आ जाएगा। तो देखो यहां पे दो बैंड्स हैं, एक है न्यू वन, इसको न्यू वन मान लेते हैं, उसको न्यू टू मान लेते हैं। तो न्यू वन जो है ये लेस एनर्जी का है, और न्यू टू जो है ये हाई एनर्जी का है। तो हाई एनर्जी वाला जो बैंड है ये यूवी रीजन में चला जाएगा, और लेस एनर्जी वाला बैंड जो है ये विजिबल रीजन में आएगा, और यही जो होगा कलर के पीछे कारण होगा। अभी रुको, अभी देखो इसको और थोड़ा फाइन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा कि एलएमसीटी जो है, एलएमसीटी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये क्या होगा कि जहां एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा अगर लेस एनर्जी होगी, अगर एनर्जी होगी लेस, तो एलएमसीटी के से मतलब इंटेंसिटी आएगी बढ़िया। अगर लेस एनर्जी होगी तो बढ़िया कलर आएगा, क्योंकि विजिबल रीजन में आएगा। और हाई एनर्जी होगी तो हाई एनर्जी मतलब एनर्जी बढ़ गई, ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन होने के बावजूद भी रंगीन नहीं हुआ, रंगहीन हो गया, मतलब रंग नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी तो बढ़ गई, वो यूवी रीजन में चला गया। तो मतलब एनर्जी कम तो इंटेंसिटी ज्यादा, कलर बहुत बढ़िया, एनर्जी कम इंटेंसिटी बढ़िया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एलएमसीटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो इंटेंसिटी कम, एनर्जी ज्यादा तो इंटेंसिटी कम, और एनर्जी कम तो इंटेंसिटी बढ़िया। कह सकता हूं क्या? तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलएमसीटी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर एलएमसीटी हो रहा हो ज्यादा, मतलब एनर्जी है ज्यादा, तो उसकी इंटेंसिटी होगी कम, मतलब वो यूवी रीजन में चला जा सकता है। लेकिन अगर एलएमसीटी होगी कम, एनर्जी अगर होगी कम तो इंटेंसिटी बढ़िया, क्योंकि वो विजिबल रीजन में आ जाएगा। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। अगर ये बात समझ आ रही है, इसी के साथ एक और छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करने वाला हूं, वो ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलएमसीटी। अब इसको समझते हैं कैसे, सुनना ध्यान से। सपोज करो कि मेरे पास सिर्फ KMnO4 नहीं आया, कुछ भी और भी बहुत सारा आ सकता है। सपोज करो मेरे पास आ गया इस टाइप से SCO4, ठीक है, TiO4, VO4, CrO4, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम MnO4। यहां पे -4, यहां पे 2 माइनस, यहां पे 3 माइनस, यहां पे 4 माइनस, और यहां पे 5 माइनस। ओके, ये सबका, अब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं फाइंड करूं, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7। इसका कितना होगा? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का एक तरीका, और मैंने वीडियो भी बना रखी होगी तो चेक कर लेना। देखो इसको x मान लेंगे, x ऑक्सीजन पे होता है -2 है, ऑक्सीजन 4 इक्वल्स टू -2, तो x -8 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2 + 8, तो x इक्वल्स टू प्लस का 6, 8 में से 2 गए तो 6, तो इसकी हो जाएगी 6 + 6, इसकी हो जाएगी +5, इसकी हो जाएगी +4, और इसकी हो जाएगी +3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो हमें एक बात पता है, क्या पता है? कि जिसकी ऑक्सीडेशन जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी कम। अगर मैं इसको एनर्जी के ऑर्डर में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि देखो ये हो गया +7 वाला, इसकी एनर्जी सबसे कम, उसके बाद +6 वाला, उसके बाद +5 वाला, उसके बाद +4 वाला, उसके बाद +3 वाला। ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। ये हो गया MnO4 माइनस, ये हो गया CrO4 2 माइनस, ये हो गया CrO4 2 माइनस, ये हो गया VO4 3 माइनस, और ये हो गया VO5 TiO4 सॉरी क्रोमियम वैनेडियम TiO4, ये हो गया TiO4 4 माइनस, और ये हो गया SCO4। देखो सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सारे के सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिर भी, और सब में LMCT, सब में पाई डोनर, यहां भी पाई डोनर, पाई डोनर, पाई डोनर, पाई डोनर, पाई डोनर। अगर सारे टेट्राहेड्रल सब में पाई डोनर, तो क्या सारे कलर होंगे?
क्या सबके सब कलर शो करेंगे? तो आंसर है नहीं, सबके सब कलर शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो लिगेंड ले आए हम, लिगेंड क्या है? पाई डोनर और फुल फिल्ड पाई है। ओके, फिल्ड पाई से अब ट्रांजिशन होगी, तो यहां पे भी ट्रांजिशन होगी, यहां से यहां भी ट्रांजिशन, यहां भी ट्रांजिशन होगी, 5 में भी ट्रांजिशन होगी, 4 में भी ट्रांजिशन होगी और 6 में भी ट्रांजिशन होगी। तो अब ट्रांजिशंस को देखो, देखो यहां पे जो एनर्जी होगी वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी के कारण ये वाला जो बैंड चला गया, ये चला गया यूवी रीजन में। अगर ये यूवी रीजन में चला गया तो मुझे बताओ क्या कलर आएगा? तो आंसर है कलर नहीं आएगा। और ये वाला रेंज जो है, ये वाला बैंड, ये भी हाई एनर्जी का है, तो ये भी कौन से रीजन में चला जाएगा? यूवी रीजन में। और ये जो तीन है, ये तीन बैंड, ये आ जाएंगे हमारे पास लोअर एनर्जी के, लोअर एनर्जी के। और लोअर एनर्जी के कौन से रीजन में आएंगे? तो आंसर है ये आ जाएंगे हमारे पास विजिबल रीजन में। और यही कारण है कि ये कलर हम पढ़ते हैं। हम जब कभी भी देखो, जब कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कंपैरिजन में, तो तुम हमेशा हमेशा और हमेशा इन दोनों को कलरलेस वाली कैटेगरी में डाल दो। ऑल्दो टेट्राहेड्रल स्टिल कलरलेस। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी लग जाती है और हाई एनर्जी के कारण इनकी इंटेंसिटी घट जाती है। और अगर इनमें से भी देखा जाए, अब इनमें से देखा जाए, इनमें से देखा जाए वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज में से, तो सबसे हाई इंटेंस कौन होगा? जिसकी एनर्जी कम। और सबसे कम एनर्जी किसकी? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? MnO4 का। इसीलिए ये सबसे हाईएस्ट कलर होता है, जिसको तुम बोलते हो पर्पल कलर। समझे बात को? क्लियर है बात? तो हमने दो कंक्लूजन निकाले। क्या? कि एक तो हमने बोला, एक तो हमने कंक्लूजन, हमने ये दो कंक्लूजन निकाले। यहां पे जब कभी भी LMCT होगा तो दो कंक्लूजन है हमारे पास। तो इसके बेस पे हम कोई भी आंसर कर सकते हैं, कितना भी डिटेल पूछा हो, कितना भी डिटेल पूछा हो, हम कोई भी आंसर कर सकते हैं। क्या है दो कंक्लूजन? तो कंक्लूजन नंबर 1 कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LMCT। मतलब LMCT की एनर्जी जितनी कम, इंटेंसिटी ज्यादा, और ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा, LMCT उतना कम, और LMCT उतना कम तो विजिबल रेंज में आएगा। करेक्ट बात समझे? तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि इंटेंसिटी, तो यहां से क्या अपन फाइंड कर सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी और उसमें उतना ज्यादा कलर। यह बात समझ आ गई? क्लियर है ये बात? तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि KMnO4 कलर्ड क्यों है, तो हम उसके पीछे बहुत ही सॉलिड और ठोस आंसर दे सकते हैं। टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही। LMCT होगा, यस। और LMCT भी कौन सा? P2S या P2D? तो हम बोलेंगे P से D LMCT। ओके, P से D। अगर इसमें भी अब कंपैरिजन पूछ लिया जाए हमसे कि KMnO4 या CrO4 2- या VO4 3-, इसमें भी ज्यादा कलर कौन? तो KMnO4। क्यों? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, और कम एनर्जी का बैंड ही चाहिए हमें, जो कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप कि अब तुम्हारा आंसर हमेशा सही होगा कि वाई KMnO4 इज कलर्ड, ऑल्दो इसमें कोई भी D इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर्ड है। ओके, ये बात समझ आ गई? बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई तो इससे थोड़ा सा और हम क्वेश्चंस आगे बढ़ सकते हैं। तो हल्का सा अगर हमसे पूछ लिया जाए, देखो हमें पता है 3D 4D 5D, मन तक रखे, मन तक रे भी बोल सकते हो ना। ये हो गया MnO4-, ये हो गया TCO4-, और ये हो गया ReO4-। अब अगर हमसे पूछ लिया, ये हो गया 3D, ये हो गया 4D, और ये हो गया 5D। अब अगर इनमें से पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कलर कौन शो करेगा, है ना? देखो मैंने सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं ताकि कुछ भी यहां से बाहर ना जाए। तो अगर इनमें से पूछ लिया जाए कि बताओ कलर कौन ज्यादा शो करेगा, या कौन कलर होगा, कौन कलरलेस होगा, या अगर कलर शो भी कर रहे हैं तो कौन ज्यादा इंटेंसिटी का, कौन कम इंटेंसिटी का, तो तुम इसमें भी आंसर कर सकते हो। देखो कैसे, सपोज करो ये हो गया 3D, ये हो गया 4D, और ये हो गया 5D। अब अगर इनमें से पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कलर कौन शो करेगा, तो देखो अब सारी पॉसिबिलिटीज मैंने डिस्कस कर लिया ना, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी डिस्कस कर लेते, उसके बाद यहां से बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता थे। ओके, तो अब देखो ये 3D है, 4D है, 5D। 3D लोअर एनर्जी का, 4D उससे ज्यादा, और 5D उससे ज्यादा। और हमारे पास जो है यहां पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना? यहां पे भी ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, और यहां पे भी ऑक्सीजन है, जो कि लिगेंड है। और ये किस टाइप का लिगेंड है? ये जो लिगेंड है, ये हमने अभी डिस्कस करा कि ये जो लिगेंड है लोअर पाई डोनर है, फील्ड p ऑर्बिटल से मेटल के d ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो अगर डोनेट करेगा तो लो, ये लिगेंड यहां से यहां भी डोनेट करेगा, ये लिगेंड यहां से यहां भी डोनेट करेगा, और ये लिगेंड यहां से यहां भी डोनेट करेंगे।
ओके, तो ये 3D कौन सा था? ये था MnO4 माइनस, ये था TCO4 माइनस, ये था ReO4 माइनस। तो देखो सब में ट्रांजिशन हो रहा है, और ट्रांजिशन कौन सा? LMCT वाला ट्रांजिशन। सारे टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्रा, ये भी टेट्रा, ये भी टेट्रा, अगर सारे टेट्राहेड्रल सब में ट्रांजिशन भी हो रही है LMCT, लेकिन उसके बावजूद भी सारे कलर्ड नहीं है। क्यों नहीं है सारे कलर्ड? देखो इसको मान लेते ये फ्रीक्वेंसी है न्यू 1, ये न्यू 2 या न्यू 3। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे लगे? जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी वो एनर्जी जो आएगी वो यूवी रेंज में आ जाएगी, और कम एनर्जी वाला विजिबल रेंज में, और हाई इंटेंसिटी वाला। तो देखो ये जो है कम एनर्जी वाला है, और ये जो है हायर एनर्जी। तो हायर एनर्जी के कारण ये जो होता है ना, ये ReO4, ऑल्दो इसमें LMCT है, ReO4 इसमें LMCT है, उसके बावजूद भी LMCT है, टेट्राहेड्रल है, उसके बावजूद भी ये कलरलेस हो जाता है, उसके बावजूद भी ये कलरलेस हो जाता है। और इन दोनों में देखो लोअर एनर्जी, ये दोनों कलर्ड होते हैं। न्यू 1 और न्यू 2 बैंड लोअर एनर्जी के हैं, ये दोनों कलर्ड है। और अगर ये दोनों कलर्ड है, इनमें से भी सबसे ज्यादा कलर कौन? तो जिसकी एनर्जी सबसे कम, तो न्यू 1 की एनर्जी सबसे कम है, इसकी एनर्जी सबसे लेस है, इसीलिए ये हाई इंटेंसिटी का होता है। तो अगर कंपैरिजन कलर जाए कलर का या इंटेंसिटी का, तो हम बोलेंगे MnO4 जो है ये हाई इंटेंसिटी का है, MnO4 माइनस, देन TCO4 माइनस, और सबसे लास्ट पे आएगा ReO4 माइनस। तो इसमें LMCT भी है, टेट्राहेड्रल भी है, इसके बावजूद भी ये कलर शो नहीं करेगा, मतलब ये कलर्ड नहीं होगा। तो आई होप कि ये सारी पॉसिबिलिटीज तुम लोगों को समझ आ चुकी होंगी विद ईच स्टेप। ठीक है, अब कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो यहां पे बचेगा। ओके, क्लियर है बात? तो ये था हमारे पास पूरा कलर थ्योरी के रिलेटेड कि MnO4 क्यों कलर होता है। ऑल्दो डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ट्रांजिशन भी नहीं है, फिर भी कलर है। तो कलर के पीछे रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर में भी कौन सा? तो चार्ज ट्रांसफर में LMCT, और LMCT में भी पूछ लिया जाए कि MnO4 में कौन सा, तो P से D LMCT। तो आई होप कि ये सारी बातें क्लियर होंगी। ये सारी बातें क्लियर है तो थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इस पे हम थोड़े से क्वेश्चन जो बेस्ड है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाई, यहां पे क्वेश्चन देखो कि MnO4 इज कलर्ड ड्यू टू, कि MnO4 कलर है, क्यों है उसमें कलर? तो सबसे पहला रीजन, क्या डी ट्रांजिशन इसके पीछे कारण है? तो MnO4 में डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डी ट्रांजिशन तो नहीं होगा। अच्छा, तो फिर होगा क्या? तो हमें पता है चार्ज ट्रांसफर होगा, लेकिन चार्ज ट्रांसफर भी कहां से कहां तक? तो हमने अभी पढ़ा LMCT, बोले तो लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यस बिल्कुल इसका आंसर होगा। क्लियर है बात? ओके, अब यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जी नहीं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो चार्ज ट्रांसफर, देखो एक और ऑप्शन है चार्ज ट्रांसफर, लेकिन ये चार्ज ट्रांसफर कहां से दिया? ये मेटल टू लिगेंड दिया है, मेटल टू लिगेंड। अब ये क्या होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा? ये एक अलग टॉपिक है, अगर तुम लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम इस पे भी वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, KMnO4, अब असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्या बोल रहा है? देखो असर्शन कह रहा है कि KMnO4 इज पर्पल इन कलर, बिल्कुल सही, पर्पल कलर का होता है। क्यों होता है? हमने पता लगा लिया, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, और इसमें रीजन भी दे रखा है क्यों है, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। बिल्कुल सही, असर्शन बिल्कुल ठीक है। अब रीजन पे आ जाओ कि इन MnO4 माइनस, बोले तो MnO4 माइनस मतलब माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज हटाओ तो पोटेशियम लग जाएगा सामने, तो प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। तो MnO4 माइनस मतलब कि MnO4 की बात कर रहा है कि MnO4 माइनस में Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाँ जी बिल्कुल है, हमने अभी देख लिया। एंड दस हैज नो इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, हाँ डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके बाद भी कलर है, तो बिल्कुल सही, असर्शन भी सही, रीजन भी सही। तो हमें अपना डिजायर्ड आंसर मिल गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ओके, क्लियर है बात? तो अगर ये बात क्लियर है तो अब एक छोटी सी एक और बात कि अगर हमें सारा आइडिया लग गया कि MnO4 कलर क्यों है, तो हम इसका स्पेक्ट्रा भी चेक कर लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए इसका स्पेक्ट्रा भी लाया हूं, जो कि ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाना, बस जस्ट हल्का सा तुम्हें दिखाने के लिए कि जो हमने चीजें पढ़ी वो बिल्कुल एकदम सही साबित हो रही है कि हमें जो जब कभी भी चार्ज ट्रांसफर में स्पेक्ट्रा चाहिए तो हमें चाहिए लो एनर्जी वाला, वो विजिबल रेंज में आएगा। हायर एनर्जी वाला कहां चला जाएगा? यूवी रेंज में, और उसको हम यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास मेटल जो कि बिल्कुल खाली है D0, और ये लिगेंड है, 4 लिगेंड। क्यों? क्योंकि मैं टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूं, और अगर मैंने टेट्राहेड्रल की बात करी है तो स्प्लिट होता है, नीचे आएगा E और ऊपर आएगा T2, और ये लिगेंड है। ये क्या है? लिगेंड है। तो लिगेंड से ट्रांजिशन होनी है, तो अगर लिगेंड से ट्रांजिशन कहां कहां हो सकती है? देखो लिगेंड के T2 से ट्रांजिशन होगी E में,
ये भी एक ट्रांजिशन हो सकती है, और लिगेंड के T2 से ट्रांजिशन होगी T2 स्टार, ये दूसरी ट्रांजिशन। और एक और ट्रांजिशन भी हो सकती है, लिगेंड का T1 है, T1 से ट्रांजिशन हो सकते हैं E में, और T1 से ट्रांजिशन हो सकते हैं T2 में। अब हमें यह पता करना है कि इतनी सारी ट्रांजिशन हो रही है KMnO4 के अंदर, ये KMnO4 का स्पेक्ट्रा है। अगर इतनी सारी ट्रांजिशन KMnO4 के अंदर हो रही है, तो क्या सारी ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल है कलर के लिए? आंसर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल है जो लोअर एनर्जी की होगी। और लोअर एनर्जी की ट्रांजिशन जो तुम्हें यहां पे दिख रही है, वो ये वाली ट्रांजिशन है, जो कि है T1 से लेके ये E तक। ये जो ट्रांजिशन है, ये लोअर एनर्जी की ट्रांजिशन है, और यही रेस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए। तो कौन सी ट्रांजिशन है? T1 से E, जो रेस्पॉन्सिबल T1 से E जो रेस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए। बाकी सारी हायर एनर्जी की है, वो यूवी रीजन में चली जाती है। और यही एक ट्रांजिशन है जिसके कारण KMnO4 पर्पल कलर का हो जाता है, इतनी हाई इंटेंसिटी का हो जाता है, राइट। तो हमने सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LMCT। अगर LMCT होगा ज्यादा तो इंटेंसिटी होगी कम, कलर भी शो करेगा कम, और अगर LMCT होगा कम तो इंटेंसिटी होगी ज्यादा, मतलब कलर भी शो करेगा बहुत बढ़िया। तो हम ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट समझ चुके हैं। तो आई होप कि इस पे अब तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।